हे एवरीवन, मेरा नाम है रुचि और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं होली स्पेशल, या आप कहीं किसी भी फेस्टिवल में आप इसे बना सकते हैं, मावा मालपुआ। मालपुआ कई तरीके से बनाए जाते हैं। ये राजस्थान की फेमस डिश है। तो जैसे वहाँ ट्रेडिशनल रूप से बनाया जाता है, सेम हम वैसा ही आज बनाकर आपको दिखाएंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इसका मिक्सचर जो बनाएंगे बैटर ना, उससे ब्लेंडिंग जार में बनाएंगे। इससे हमारी मेहनत भी कम हो जाएगी और काम भी अच्छा होगा। तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम करीब मावा ले लिया है। मैंने इसे थोड़ा कद्दूकस कर लिया है, आप हाथ से भी क्रम कर सकते हैं इसको। और साथ ही हमने यहाँ पे ले लिया 1 कप करीब मैदा। तो मैदे को भी हम जार में डाल देंगे और इसमें अब हम मिल्क में इसे हमें घोलना है, तो हम मिल्क भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले 1/2 कप करीब मिल्क ले लिया है और ये रूम टेम्परेचर का मिल्क है। अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो मिल्क की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, भाई आपका मावा की कंसिस्टेंसी कितनी है उसके अकॉर्डिंग मिल्क लगेगा। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप डाला, ये देखिए। अब हम इसमें 1/2 कप करी मिल्क और यूज़ करेंगे और इसे फिर से ब्लेंड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के ब्लेंड करने से क्या होता है, इसमें गुठलियाँ नहीं बनती हैं। ये बहुत ही स्मूथ हमारा बैटर बन के तैयार होता है। ये अभी भी काफ़ी थिक है, तो हम इसमें 1/2 कप मिल्क और ऐड करेंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पे 1.5 कप करीब मिल्क यूज़ कर लिया है और इसका अब हम एकदम स्मूथ पेस्ट बना के तैयार करेंगे, जिसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। तो लम्स फ्री करने के लिए ही आज हमने इसे ग्राइंडिंग जार में बनाया है। ये देखिए, ये स्पून में पहले से लगा हुआ था इसलिए थोड़ा दिख रहा है, अदरवाइज़ ये एकदम लम्प फ्री है। तो चलिए इसे अब हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं और इसे हमें रेस्ट के लिए रखना है। तो हम यहाँ पे इसे 15 मिनट रेस्ट के लिए रखना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो हम इसे ढक के 15 मिनट के लिए रख देते हैं और तब तक तैयारी कर लेते हैं चाशनी की। तो इसे हमने साइड कर लिया है। गैस का फ्लेम ऑन करके हमने चढ़ा लिया इसमें एक बर्तन, और बर्तन में हमने ले लिया है यहाँ पे 1 कप करीब शक्कर। हमने यहाँ पे जितनी शक्कर ली है उतना ही हमें पानी लेना है, यानी कि हमने 1 कप करीब यहाँ पे शुगर ली है, तो हमें 1 कप ही यहाँ पे पानी भी लगेगा। हमें यहाँ पे कोई भी तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। जस्ट हमें यहाँ पे जो शक्कर है ना, उसे घुलने तक चाशनी तैयार कर लेनी है। और घुलने के बाद हमने इसे 2 से 3 मिनट और पकाना है। तो हमने इसमें शक्कर और पानी डाल दिया है और शक्कर को अच्छे से हम चला लेंगे जिससे ये जल्दी घुल जाए। तो हम चाशनी को चला लेंगे। शक्कर घुलने के बाद हम इसे करीबन 2 से 3 मिनट पका लेंगे और हमारी चाशनी बनके रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे ये बॉईल आ रहा है इसमें। तो हमने इसमें डाल दिया थोड़ा सा रोज़ फ्लेवर के लिए रोज़ एसेंस। आप चाहे तो इसे फ्लेवर फ्री भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 ड्रॉप करीबन रोज़ एसेंस की डाल दी है और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई इलायची। आप चाहे तो यहाँ फूड कलर भी डाल सकते हैं या केसर के धागे भी डाल सकते हैं। तो इसे हमें बढ़िया से चाशनी बना लेनी। तो चलिए एक बार हम इसे चेक कर लेंगे। तो चाशनी हमारे ना, हमने एक बर्तन में ले ली, इसे ठंडा होने दें और हाथ में ऐसे दोनों फिंगर के बीच में लगाए ना, अंगूठे और उंगली के बीच में, तो चिपचिपी होनी चाहिए। अभी हल्की सी इसमें कसर बाकी है, तो हम इसे 1 मिनट के लिए और पकने देते हैं। करीब इसे पकने में 3 मिनट टोटल लगा है। तो यहाँ पे हमारी चाशनी चिपचिपी हो चुकी है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे हम साइड में कर देते हैं। इसमें हमने लेमन का जूस डाल दिया है 3 से 4 ड्रॉप, ताकि इसमें ना जब हम मालपुए बनाए तो उसमें क्रिस्टल ना बने। तो इस तरह से इसे भी बढ़िया से मिक्स कर देना है और इसे अब हम साइड में रख देते हैं। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑन करते हैं और एक समतल तले का हम बर्तन लेंगे। समतल बोले तो फ्लैट जो हो, ताकि हम इसमें पुए को अच्छे से डाल सकें। और हमें यहाँ पे ऑयल ज़्यादा हीट नहीं चाहिए। तो चलिए 15 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैटर फूल चुका है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बस इतना ही हमें चाहिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो ऑयल लिया है, ऑयल का टेम्परेचर एकदम डाउन होना चाहिए, मीडियम से भी कम होना चाहिए। तो चलिए एक ड्रॉप डाल के हम देखते हैं पहले बैटर की। तो ये देखिए, जैसे हमने बैटर की ड्रॉप इसमें डाली है, ये फूल के ऊपर आ गया है। बस हमें इतना ही हीट चाहिए
और गैस का फ्लेम इसमें हमेशा लो ही रखना है। तो हम बैटर को डालते हैं धीरे धीरे। इस तरह से हम एक ही जगह पे डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक फैल जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो हमने यहाँ पे एक बार में 3 पुए बनाए हैं। कढ़ाई में आपके जितना स्पेस हो या बर्तन में आप उतना ही पुए डालें, क्योंकि ये हल्के फूलेंगे तो चिपक जाएंगे आपस में। और इसे हमें लो फ्लेम में ही पकाना है। और अगर आपको पकने में लग रहा है कि काफ़ी देर में पक रहे हैं तो आप गैस का फ्लेम मीडियम भी कर सकते हैं बाद में। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक बढ़िया से हमें पका लेना है। और इस तरह से ना इसमें हम करछी से ऊपर ऑयल डालेंगे तो ये बढ़िया बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ना करछी से हमें पानी नहीं, तेल इस तरह से इसके ऊपर डालते जाना है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। और धीरे धीरे पलटना है। जब ये एक साइड हल्के हो जाए तभी पलटना है, नहीं तो ये फैल जाएंगे और टूट जाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए धीरे धीरे से बहुत ही आराम से पलटते जाना है इस तरह से। और गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे लो ही रखना है। ये देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं हमारे पुए। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। तो चलिए देखिए हमारे पुए यहाँ पे पक चुके हैं। हमने इसे दोनों करछी के बीच में ऐसे दबा दिया है ना, तो इससे जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल चुका है। और अब हमने जो चाशनी बनाई थी, हम इन पुओं को उस चाशनी में डिप कर देंगे। ये देखिए हमारे पुए यहाँ पे तैयार हैं। और चाशनी में इसे डिप करने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट तक चाशनी में ही रहने देना है और अलट पलट कर देना है इसे। फ्रेंड्स, पुए डालते टाइम पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग की ये कि अगर आपने जब पुए डालने हैं कढ़ाई में तो ऑयल का टेम्परेचर मीडियम से भी कम होना चाहिए। और इसके बाद अगर आप पुए डाल रहे हैं, जो बैटर डाल रहे हैं, तो डालने के बाद उसकी किनारी अगर बिखर जा रही है, बिखरी सी आ रही, तो इसका मतलब आपका बैटर पतला है। तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के उसके बैटर को करेक्ट कर सकते हैं। और डालते ही अगर आपके जो मालपुए हैं वो एकदम पुए जैसे मोटे मोटे बन के तैयार हो रहे हैं, मतलब फैल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब आपका बैटर डार्क है। तो आपको उसमें थोड़ा सा मिल्क या पानी ऐड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पुए बन के तैयार हैं। हमने इसे चाशनी में भी डाला और इस तरह से 2 से 3 मिनट के बाद निकालने के बाद हमने इसे दबा दिया, तो इसकी एक्स्ट्रा चाशनी निकल गई है। तो इसी तरह से हम सेकेंड बैच को भी बना के तैयार कर लेंगे। और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, उसके बाद ही हम सेकेंड बैच तलेंगे ताकि जो ऑयल का टेम्परेचर है वो लो हो जाए। तो चलिए डाल लेते हैं सेकेंड बैच को भी। तो ऑयल का टेम्परेचर आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, तभी आपके पुए अच्छे बन के तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बना लिए हैं पुए। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे पुओं को एक प्लेट में रख लिया है और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे डालेंगे। तो आप इन पुओं को, होली आ रही है, होली में बना सकते हैं, दिवाली है, या जब भी कभी आपका मीठा खाने का मन करे, आप इस तरह से झटपट बना के इसे तैयार कर सकते हैं। ये राजस्थान की पारंपरिक डिश है, वहाँ पे इसी तरह से बनाया जाता है। तो चलिए इसके ऊपर हमने यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के कतरन रख दिए हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से पिस्ता ले लिए हैं, बादाम लिए हैं। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या तो फिर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे नारियल का बूरा भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसे इस तरह से बना लिया तो आपकी फैमिली भी खुश, बच्चे भी खुश। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए, खाइए और अपने उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये मावा मालपुए की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना सपोर्ट देते रहिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आगे लाती रहूँ।